तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होगे दोस्तों। मैं ही बढ़िया हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उसको हम किस तरीके से कटिंग करते हैं उसकी। तो इस आज की वीडियो में आपको कटिंग करना बताऊंगी, बाजू की कटिंग और ये कढ़ाई वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी दोस्तों। फुल डिटेल में वीडियो में जाना इस तरह करना सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले जो सेंटर होता है इस तरीके से हम सेंटर से अपनी सिलाइयों को मिलाएंगे। जो ये सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर 20 सेंटर में बैठनी चाहिए, क्योंकि मेन हमारी कढ़ाई का ही मेन रोल होता है सूट में, कढ़ाई वाले। तो इस तरीके से जो कढ़ाइयाँ होती हैं हम कुछ इस तरीके से अपनी मिलाते हैं सूट, जो कढ़ाई वाले सूट की। और इसी तरीके से हमारा गले का साइड हो जाए, यहाँ से भी अपनी डिज़ाइन देख लें। इस तरीके से कढ़ाई बिल्कुल आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल बराबर बैठे। तो इस तरीके से हम बराबर बैठाते हैं अपनी कढ़ाइयों को। और यहाँ से हम पहले प्लेन कर लें, एक लाइन लगा लेंगे सीधी सीधी। और यहाँ जो कढ़ाई से हम रखेंगे अपनी फिक्स लंबाई जो हमारी सूट की, उसमें सिर्फ 1 ही इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करेंगे। और इसमें 1 इंच क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें लेस वाला बना रहे हैं। और लेस वाला हम पहले निकाल देते हैं लेस, और फिर इस तरीके से ऊपर को फोल्ड करके सीधे साइड से और कुछ इस तरीके से अपनी हम लेस को जोड़ देते हैं। तो पीछे साइड से प्लेन हो जाए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बढ़िया अच्छे बैठ जाती है लेस। हम ऐसे ही लगाते हैं, तो आपको लेस लगाना भी मैंने बता दिया इस तरीके से। तो अब रखते हैं इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करते समय अब कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रखते हैं वो रखते हैं अपना तीरा 6 इंच पे, इस तरीके से 6 इंच पे तीरा रख दिया है। अब ये रखेंगे हम आर्मोल्स, जिसे हम मोढा बोलते हैं। और ये यहाँ से अपनी बाजू जोड़ेंगे, ये वो वाला हिस्सा है इस तरीके से। तो एक 7 इंच और लगाएंगे हम यहाँ पे से, और 7 इंच लगा के फिर इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप की सहायता से इसको लाइन खींच देंगे सीधी। अब यहाँ से लगाएंगे हम 1 इंच की गोलाई। 1 इंच की गोलाई हमारे आगे वाले साइड में आती है और 1.5 इंच की गोलाई हमारे पीछे वाले हिस्से में आती है, सूट के पीछे। तो इस तरीके से अब लगाएंगे यहाँ से हम 13 इंच पे निशान। ये आएगा हमारी कमर का निशान, कि यहाँ पे हमारी कमर का निशान आने वाला है इस तरीके से। अब जो हाथ की गोलाई है यहाँ से रखेंगे हम फिर से एक और 13 इंच। ये आएगा हमारा चौगोलाई का निशान, जहाँ पे हिप्स का निशान होता है वहाँ पे। तो सीना, कमर, चौगोलाई इस तरीके से। अब हम रखेंगे अपने सीने का नाप, कि सीने का नाप अब कितने लोगों को आधा डायरेक्ट मुँह जवानी में कर लेते हैं, लेकिन कितने लोग नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं इंच टेप से एक बार आपको समझा देती हूँ। इस तरीके से 37 कुछ इसकी लंबाई है, तो कटिंग करते समय 2 बार आधा करना पड़ता है। तो इस तरीके से 2 बार आधा करके देखिए कितना आया, 19.5 आया। अब 19.5 का भी एक बार आधा और करूँगी मैं। इस तरीके से जितना आया उसमें 2 इंच प्लस करके। तो इस तरीके से जो फिटिंग का जो नाप आया मेरा आया 9.5 पे, ये फिक्स फिटिंग मेरी है। और जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वो है मेरा ये 11.5 पे। तो इस तरीके से लगाएंगे अपनी कमर का निशान। कमर मेरी 32 है, तो फिक्स नाप इस तरीके से। अब ऐसे ही रख लेंगे अपनी ये चौगोलाई का निशान, जिसे हम हिप्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका भी लगा लीजिए निशान, यहाँ पे से फिटिंग का और एक्स्ट्रा मार्जिन का दोनों निशान लगा लीजिए आप भी। और इन निशानों को इस तरीके से लगा के उसके बाद हम इनको मिला देंगे इस तरीके से गोलाई में। तो जो फिटिंग होती है वो यही गोलाई से ही, हमारी फिटिंग जो हम बोलते हैं ना कि फिटिंग, तो वो यहीं से बनती है। तो अब जो हमने चौगोलाई में लगाया वही निशान हम लास्ट में जो हम दामन बनाते हैं ना, यहाँ पे भी वैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से लगाइए आप भी दोस्तों, देखिए। और लगाने के बाद फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, फिटिंग का नाप फिटिंग में और एक्स्ट्रा मार्जिन में। तो इस तरीके से मिलाते चलो। और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार और पूछ लेना, मैं आपके लिए और वीडियो बना दूँगी एक और। तो अब हम करते हैं अपनी कटिंग, गले की कटिंग। तो इस तरीके से देख लीजिए 2.5 पे, वैसे तो गला बीच का गैप 2.5 होता है। और लेंथ इस तरीके से लंबाई रख लीजिए आप। और जो अगर आपको लगता है कि हमारा गला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो आप इस तरह से थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि किसी में कढ़ाई में गैपिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उसी हिसाब से आप कम बढ़ कर सकते हैं। तो अब इसकी करते हैं हम कटिंग इस तरीके से। देखिए कटिंग करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों, चौक के निशान पे कटिंग करेंगे। और जो कटिंग करते हैं हम अपने चौक के निशान पे ही करते हैं, क्योंकि वो हमारा नाप फिटिंग का होता है, फिक्स नाप, कुछ ज़्यादा घटाना बढ़ाना नहीं होता है। अब जो फिटिंग का नाप है उसमें हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। और ये भी लगा लेंगे कि कहाँ पे पहचान रहेगी हमें कि ये कमर है, ये चौगोलाई है। तो इस तरीके से यहाँ भी निशान लगा लेते हैं हम इस तरीके से। अब हम कर देते हैं अपनी ये गले की कटिंग, जो हमारा निशान लगाया था हमने इस तरीके से। और कटिंग गला मतलब कैसे स्टिच करते हैं वो वीडियो में आपको चैनल पर मिल जाएगी मेरे। अब हम निकालते हैं पीछे वाला साइड का हिस्सा। तो इस तरीके से इसको जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करी, ऐसे ही हम रख लेंगे अपने दूसरे फोल्ड करके एक बार इस तरीके से। और इसको चौक के निशान से, बस यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से हमें 2.5 इंच का लगाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा 2.5 इंच पे ही लगाएं आप इस तरीके से, यहाँ ध्यान दे ले थोड़ा सा। बाकी फिटिंग तो पूरी जो सेम आगे की वही हमारी पीछे वाले साइड की होगी। तो इस तरीके से कुछ यहाँ की भी कटिंग होगी। अब बताते हैं आपको बाजू कटिंग। तो बाजू कटिंग में भी हमें नॉर्मली 2 बार फोल्ड करना होता है इस तरीके से। हम 2 बार फोल्ड करते हैं, कोई भी कपड़ा करें हमें 2 बार फोल्ड करना। तो इस तरीके से एक फोल्ड हो गया है हमारा। अब हम करेंगे दूसरा वाला फोल्ड। तो इस तरीके से हम अपना दूसरा फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, बंद साइड जो कटिंग कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए कपड़ा, और खुली साइड आगे की साइड। तो इस तरीके से अब हम लगाते हैं निशान। तो जो लंबाई है आपकी, लंबाई में आप 1 इंच प्लस कर लीजिए, एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है आपका। और यहाँ पे से लगा देंगे हम इस तरीके से। जो ये जो नाप लगाया हमने ना, मोढा जिसे हम बोलते हैं ना, वो
अब यहाँ से सॉरी हाँ यहाँ से हम लगाएंगे हम मोढ़ा। ये देखिए हमारा फिक्स नाप तो 8.5 पे है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करेंगे तो 9.5 पे इस तरीके से। तो इसे हम आर्मोन्स जो बोलते हैं ना मोढ़ा, ये वो है हमारा आर्मोन्स का निशान है जितना भी आया। अब इसका बीच का हिस्सा लगाएंगे तो 9.5 का जो आधा होता है वो होता है हमारा इस तरीके से देखिए 4.5 पे। तो हम बीच का निशान लगा देंगे 4.5 पे इस तरीके से। 20 सेंटर में निशान लगा दीजिए आप भी इस तरीके से। और अब हम यहाँ से लगाएंगे ऊपर से, यहाँ पे से रखेंगे हम अपने 3 इंच का। 3 इंच हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारी ये जो 3 इंच रखते हैं ना, इससे ही हमारी गोलाई आती है बाजू की। तो ये सबके उसमें रखना वो है बराबर। तो इस तरीके से अब ये लगा दिया। अब एक जो मोटा हमने वहाँ रखा ना आर्मोन्स, वही आर्मोन्स का निशान एक बार यहाँ पे लगा लेंगे हम इस तरीके से, जहाँ पे 3 इंच का निशान आया। अब यहाँ पे बन गया हमारा प्लस का निशान और ये प्लस के निशान से यहाँ पे हम अपनी गोलाई दे देंगे। तो गोलाई दे दी। अब ये बाजू की जो नीचे साइड की गोलाई होती है वो है हाथ की। तो इस गोलाई जो हमारी 6 है और एक्स्ट्रा मार्जिन 7 इंच, तो इस तरीके से 1 इंच प्लस करके और अब इसको मिला के इसकी कर देते हैं हम कटिंग। तो देखिए, तो अब हम कर देते हैं बाजू की कटिंग अपनी इस तरीके से। देखिए कटिंग कर दीजिए आप भी अपनी उसमें, और सीधा बाजू कौन सा है उसका निशान भी लगा दीजिए अपने। और जो सीधे हाथ पे आधे इंच की गोलाई लगती है आप उस तरीके से वो भी दे दीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो बताना ज़रूर दोस्तों की। और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।